हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसवी पर। आज हम बात करेंगे संसद के बारे में, मतलब कि पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 में हमारी पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है कि इंडिया की एक पार्लियामेंट होगी जो 3 अंगों से मिलकर बनी होगी। वो 3 अंग कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है। राष्ट्रपति के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। जो हमारी संसद है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। जो राज्यसभा है वो हमारा होता है उच्च सदन, मतलब कि अपर हाउस, जो कि आर्टिकल 80 में दिया गया है। और लोकसभा होता है हमारा निम्न सदन, मतलब कि लोअर हाउस, जो कि आर्टिकल 81 में दिया गया है। अब हम इसको पूरी तरह से डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला है राज्यसभा। आर्टिकल 80 में कहा गया है कि इसमें क्या बताया गया है? आर्टिकल 80 में इसकी संरचना के बारे में बताया गया कि राज्यसभा की संरचना क्या होगी। राज्यसभा को जो है संसद का उच्च सदन कहा जाता है, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा को कभी भी है ना भंग नहीं किया जा सकता और लोकसभा को किया जा सकता, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके मेंबर्स की बात करें तो इसके अधिकतम सदस्य जो होते हैं वो 250 होते हैं, मतलब मैक्सिमम सदस्य 250 होते हैं, जिसमें से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और उनमें से जो है 1/3 जो सदस्य हैं हर 2 साल में जो है रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद नए आ जाते हैं। और जो रिटायर हो जाते हैं ना वो भी दोबारा इलेक्शन में जीत कर वापस आ सकते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। अब वर्तमान की बात करें, वैसे तो अधिकतम सदस्य हमारे 250 होते हैं, पर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे कितने हैं? 245, जिसमें से जो है 233 जो है टोटल वो स्टेट और केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनसे चुने जाते हैं। वह कैसे ये आगे डिवाइड कर रखे हैं कि राज्य से तो 225 और जो 8 बच गए हैं वो कहाँ से? दिल्ली से 3, मतलब जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से दिल्ली में से 3, जम्मू कश्मीर में से 4 और पुडुचेरी में से 1। ये हो गए पूरे टोटल 8 और इनको हम ऐड करेंगे 225 और 8 को, हमारे पूरे हो गए 233। आगे डिस्कस करते हैं कि राज्यसभा के सदस्य वो नियुक्त कैसे किए जाते हैं। कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति राज्य विधानसभा, स्टेट असेंबली के द्वारा के जो मेंबर हैं उनके द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। और इंडिया का जो उपराष्ट्रपति है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? 5 साल का होता है। राज्यसभा के अगर उप अध्यक्ष की बात करें तो उसको कौन चुनता है? जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ना वो उसको चुनते हैं। अब हम राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता की बात करते हैं। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अब हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं। जो आर्टिकल 81 है वो हमारी लोकसभा की संरचना के बारे में बात करता है। यह जो है संसद का लोअर हाउस होता है। इसे भंग किया जा सकता है। इसे अब कैसे भंग किया जा सकता है कि इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। तो 5 साल, किसी भी सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद जो नेक्स्ट जो सरकार बनी है, जो बहुमत प्राप्त करके आई है, उसे राष्ट्रपति आमंत्रित करता है और प्रधानमंत्री को कहता है कि अब आप अपनी नई सरकार बनो। तो पहले वाली ऑटोमेटिकली जो है भंग हो गई। अब दूसरा तरीका क्या है लोकसभा का भंग होने का? जब संसद में 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होता है ना, तो भी लोकसभा को जो है भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के द्वारा उसे भंग कर देता है। अब हम इसके सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के आते हैं। अब हम इसके अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो 550 होते हैं। पहले 552 होते थे, जो 2 एंग्लो इंडियंस थे वो होते थे। अब उनको 2019 में 104 जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा उन्हें हटा दिया गया और 550 हो गए, जिसका हम आगे भी बात करेंगे, जिसके बारे में। इसका कार्यकाल वही 5 साल का होता है। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई जॉइंट सेशन, मतलब लोकसभा और जो राज्यसभा का जॉइंट सेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता करता है।
अब लोकसभा के सदस्यों की जो है योग्यताओं की बात करते हैं। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा जो है लोकसभा के सदस्यों के जो स्ट्रक्चर के बारे में है उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो लोकसभा के सदस्य है वो मैक्सिमम कितने होते हैं, 550 होते हैं। पहले 552 होते थे, 2 एंग्लो इंडियंस होते थे, जो कि 2019 में 104 जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा हटा दिए गए हैं। अगर हम इसमें बात करें 550 में तो उस देखा जाए 550 होंगे तब हमारे पास सदस्य है, तो उसमें से 530 तो राज्यों से होंगे और 20 जो होंगे केंद्र शासित प्रदेश से होंगी। अब वर्तमान की बात करें, ये तो मैक्सिमम हो गए। अब हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में क्या है, 543 जो सदस्य हैं, उनमें से 524 जो सदस्य हैं वो राज्यसभा से होते हैं इलेक्टेड और 19 जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से। अब हम बात करते हैं 543 मेंबर हैं, उनमें से 131 सीटें हैं जो SC और ST को आरक्षित की गई हैं। 84 सीटें जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए। अब हम आर्टिकल 83 के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे संसद के कार्यकाल को बताता है, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के कार्यकाल के बारे में। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है और उनमें से हर साल जो है हर 2 साल में 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया जाता है और लोकसभा का 5 साल का होता है, फिर नई सरकार आ जाती है। अगर देश में इमरजेंसी लागू होती है तो लोकसभा का जो कार्यकाल है 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आज हमने इस वीडियो में संसद के बारे में बात की है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।